गुड मॉर्निंग। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे माया में। उसके लिए मैं सबसे पहले एक प्रिमिटिव ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ये मैंने क्यूब लेके यहाँ पर क्यूब ड्रा कर लिया, इसको ड्रा करके सेंटर में ले आया। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एज आ रहा है, ऑब्जेक्ट मोड आ रहा है, यूवी आ रहा है, फेस आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फेस को, वर्टेक्स को, एज को और ऑब्जेक्ट मोड को। ऑब्जेक्ट मोड, क्योंकि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोड होगा वो वाली पोजीशन। मतलब जो अल्ट्रेशन हम करेंगे, जो चेंजेस हम करेंगे, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। बट जैसे मैं अभी इसको ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मोड में है, इसलिए मूव कर पा रहा हूँ। इसको मैं इस पोजीशन में रोटेट कर पाऊँ, तो वो भी इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोड में है। ठीक है ना। स्केल कर पाऊँ, वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में है। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट मोड में ना हो, अगर मैं इसको फेस ले लूँ, तो इसके देखिए जितने भी फेसेस हैं, इस क्यूब के जितने भी फेसेस हैं, वो सारे के सारे सामने आएंगे। ये सारे के सारे फेसेस हैं इसके, और ये हमारे वर्क एरिया में वही चीज़ हमें दिख रही है। ठीक है। अगर मैं ये टॉप वाला मैंने फेस सेलेक्ट करा और इसको डिलीट कर दिया, तो ये इसके अंदर वाले फेसेस दिख रहे हैं। ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये नीचे डाउन वाला। इसको व्यू में देखिए कैसा दिख रहा है, अलग अलग व्यू में। अगर हम इसको या क्यूब व्यू को रोटेट करें, तो देखो नीचे से अभी बंद है, बिल्कुल क्लोज है। नीचे से क्लोज है, लेकिन ऊपर से ओपन हो गया। अगर हमें इन एजेस में कोई अल्ट्रेशन करनी है, तो वो कहाँ से मिलेगा? राइट क्लिक करके फेस में, सॉरी फेस के ऊपर अल्ट्रेशन करनी है, तो फेस के ऊपर अल्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट डालना चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ। इसी तरह मैं मूव भी कर सकता हूँ। बट अब जब तक मैं वापस इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेकर नहीं आऊँगा, तब तक मैं इसको पूरी की पूरी इमेज के ऊपर काम नहीं कर सकता था। अभी मैं पूरी इमेज के ऊपर काम कर रहा हूँ। फेस के ऊपर आया, ये पर्टिकुलर फेस मैंने लिया है। जो भी एक मैं फेस लूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर काम कर पाऊँगा। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे किसी अपने ऑब्जेक्ट के किसी फेस के ऊपर कोई अल्ट्रेशन करनी है, कोई चेंज करनी है, कोई मैनिपुलेशन करनी है, तो उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल करी जाती है। और ये चीज़ मैक्सिमम टाइम यूज़ करी जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी शेप को अल्टर करने से बेटर है किसी एक साइड के ऊपर हम अल्ट्रेशन करें, किसी एक साइड को चेंज करें। जो नेक्स्ट है वो था वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है कि जो भी इफेक्ट हम डालेंगे वो वर्टेक्स के ऊपर आएगा। और जो लास्ट वन है वो है एज। एज का मतलब है पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी साइड, उसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल सकते हैं।
इनको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने सिंपल एक क्यूब को लेकर हमने एक समझने की कोशिश करी कि फेस के ऊपर हम कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं, एज के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं, और वर्टेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरी शेप्स को भी लेकर कर सकते हैं, सेम चीज़ कर सकते हैं। ये सफ़ियर लिया मैंने, सफ़ियर के जितने भी बॉक्सेस मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इसके फेसेस हैं। सो ये सारे के सारे जो लाइंस यहाँ पर मिल रही हैं ये इनके वर्टेक्स हैं। इस जो दो पॉइंट्स के बीच में लाइन है ये सारे के सारे एजेस हैं। तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के लिए। लाइक जैसे ये इसके सारे के सारे एजेस एक्टिव हो गए हैं, मेरे को इसमें कोई अल्ट्रेशन करनी है, एक पर्टिकुलर एज से ही सिर्फ ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा है। सो हम अपनी मॉडलिंग के हिसाब से ये सारे के सारे इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। राइट क्लिक करने से ये चीज़ मिलेगी मेरे को। ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? राइट क्लिक करने से। ये देखिए फिर से हमने क्या ड्रॉ कर लिया। मिलेगी कैसे? मेरे को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके छोड़ना नहीं है, उसको प्रेस करके रखना है और ड्रैग, माउस को ड्रैग करके उस चीज़ के ऊपर लेके आना है, फेस के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर और एज के ऊपर, जिसके ऊपर मेरे को चेंजेस करनी है। और उसके बाद हम पर्टिकुलर वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी। लाइक अगर मैं एज को करूँ तो मेरे एज एक्टिव हो गए, तो फिर एज के ऊपर मैं मूव, रोटेट और स्केल का तीनों में से जो भी मेरे को रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से अपना इफेक्ट डाल सकता हूँ। थैंक यू।